हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पायल लर्निंग हब में। आज हम हिंदी ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रस की परिभाषा, मतलब रस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो रस की परिभाषा क्या है? किसी काव्य को पढ़ते सुनते या देखने मात्र से पाठक या श्रोता को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। किसी काव्य को पढ़ते सुनते या देखने मात्र से पाठक या श्रोता को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। मतलब किसी पाठक या श्रोता को किसी भी कहानी या एकांकी को पढ़ते या सुनते समय या फिर देखने मात्र से ही जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी रस की परिभाषा। अब हम पढ़ेंगे रस के अंग के बारे में कि रस के कितने अंग होते हैं। रस के अंग। रस के 4 अंग होते हैं। तो फ्रेंड, रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं जिनके नाम है, पहले नंबर पे है स्थायी भाव, दूसरे नंबर पे है विभाव और तीसरे नंबर पे है अनुभाव और चौथे नंबर पे है संचारी भाव। संचारी भाव। तो फ्रेंड्स, ये हुए हैं रस के 4 अंग जिनके बारे में हम जानेंगे। प्रत्येक रस के बारे में हम जानेंगे, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्थायी भाव के बारे में कि स्थायी भाव क्या होता है। स्थायी भाव। तो फ्रेंड्स, स्थायी भाव किसे कहते हैं? सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से निवास करते हैं स्थायी भाव कहलाते हैं। सहृदय
साहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से निवास करते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं। अर्थात साहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से निवास करते हैं, मतलब एक जगह स्थिर रहते हैं, स्थायी रहते हैं, उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। अब हम अगला देखेंगे। अगला क्या है? विभाव। तो विभाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक विभाव कहलाते हैं। विभाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक विभाव कहलाते हैं, मतलब वे कारक जिनके द्वारा स्थायी भाव जागृत होते हैं विभाव कहलाते हैं। तो विभाव के हम भेद देखेंगे, भेद या प्रकार। विभाव विभाव के दो भेद कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। तो फ्रेंड्स, ये विभाव के दो भेद हो चुके हैं, आलंबन और उद्दीपन। अब हम इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे आलंबन किसे कहते हैं। आलंबन की परिभाषा। आलंबन आलंबन किसे कहते हैं? जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो आलंबन कहलाते हैं। जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न होता है वो आलंबन कहलाते हैं। अब अगला देखेंगे। अगला क्या है? उद्दीपन। उद्दीपन किसे कहते हैं? स्थायी भाव को बढ़ाने या उद्दीप करने वाले भाव उद्दीपन कहलाते हैं। उद्दीपन किसे कहते हैं? स्थायी भाव को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले भाव उद्दीपन कहलाते हैं। अगला है अनुभाव। अनुभाव किसे कहते हैं? आशिकी बाहरी चेष्टाओं को
अनुभाव के 4 भेद होते हैं। अनुभाव के भेद, कितने भेद होते हैं अनुभाव के? 4। अगला है संचारी भाव। संचारी भाव किसे कहते हैं? सहृदय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव किसे कहते हैं? सहृदय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। उनमें निवेद, शंका, गलानी, हर्ष, आवेग, प्रमुख संचारी भाव हैं। इनमें जो निवेद, शंका, गलानी, हर्ष, आवेग हैं वो इसके प्रमुख संचारी भाव हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।